हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी का जो चैप्टर 2 है डहते विश्वास, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके परीक्षा में इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। यानी आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस दूसरे चैप्टर का देखेंगे, उससे बाहर एक भी आपका प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। इसीलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि डहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। ऑप्शन है श्रीनिवास जी हैं, सांवरदैया, सात कोड़ी होता कि सुजाता। तो जो डहते विश्वास कहानी है ना, इसके कहानीकार यानी इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो सात कोड़ी होता हो जाएंगे। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। जो जो बच्चे सी आंसर अगर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे, उनका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहे कि डहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, बताइए। तो जो डहते विश्वास कहानी है, इसका जो प्रमुख पात्र है वो लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेंगे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू, सब आपके पिछले वर्ष पूछा हुआ क्वेश्चन है और एकदम वायरल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न करे कि डहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो जो डहते विश्वास कहानी है उसमें महानदी, किस नदी की चर्चा की गई है? महानदी की। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि डहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। जो डहते विश्वास कहानी है ना बाबू, वो किस भाषा में लिखा हुआ है? देखिए वो उड़ीसा राज्य की कहानी है, तो उड़िया भाषा में ही लिखा रहेगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और देखिए अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। चलिए छठवां क्वेश्चन कर रहे हैं कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था बाबू? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी याद रखेंगे, अच्युत नाम था। जो जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं बहुत बढ़िया, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है डहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है। तो जो डहते विश्वास कहानी है किस लेखक के द्वारा लिखा हुआ है, तो एकदम आप लोग रट जाइएगा, क्योंकि यह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न कर लक्ष्मी के कितने लड़के थे। याद रखेंगे लक्ष्मी के लड़का पूछ रहा है तो 2 लड़के थे। कितने थे? तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन कर सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो सात कोड़ी होता का जो जन्म है ना, वो 1929 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आप लोग जरूर याद कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन करा रहे बाबू 100% आपके पेपर में लड़ेगा, ध्यान रखिए। और इससे बाहर भी आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसीलिए क्लास को एकदम अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए 10 क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो जो लक्ष्मी का पति का नाम क्या था? लक्ष्मण नाम था। तो लक्ष्मण जो था वो कलकत्ता में नौकरी करता था। कहाँ? कोलकाता में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए 11 क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। अभी आप लोग पूछे हैं कि जो लक्ष्मण के पत्नी का नाम था वो लक्ष्मी था। क्या नाम था? लक्ष्मी था। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था, बताइए। कर आनंद, शांतु, राकेश की गुणनिधि, क्या नाम था बाबू? कमेंट करिए तो। याद रखेंगे गुणनिधि नाम था। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13 क्वेश्चन करे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, कमेंट करिए। जो हीराकुंड बांध है ना बाबू, वो महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पर है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करे कि किस शहर को बचाने के लिए महाराज आयाती केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। तो किस शहर को? तो कटक शहर को बचाने के लिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे।
15 क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी के ससुर मारे गए थे। तो याद रखेंगे बांध में काम करते समय जो लक्ष्मी के ससुर थे कैसे मर गए थे, तो बांध में काम करते समय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए 16 क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था। जो गुणनिधि था ना बाबू, वो किस दल का गठन किया था, तो स्वेच्छासेवक दल। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किसे कहा था। तो याद रखेंगे सरपंच को कहा था। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। अब बताइए कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं। तो लक्ष्मी को बाबू 2 लड़कियां थी, 2 लड़के थे और 2 क्या थी, लड़कियां थी। इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कर रहा है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है, तो यह डहते विश्वास की है और यह कई बार आपके पेपर में आ चुका है और हो सकता है तो इस बार 100% आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह डहते विश्वास में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए 20 क्वेश्चन करें कि बाढ़ की समस्या खाली स्थान कहानी के केंद्र में है। तो किस में, तो डहते विश्वास में है। जो बाढ़ की समस्या दिखाई गई है वो डहते विश्वास कहानी में दिखाई गई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 क्वेश्चन कर लक्ष्मी का पति खाली स्थान में नौकरी करता था। तो जो लक्ष्मी का पति था वो कोलकाता में नौकरी करता था। ऑप्शन डी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए 22 क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी खाली स्थान के कहानी के केंद्रीय पात्र है। तो डहते विश्वास किसका केंद्रीय पात्र है, तो डहते विश्वास का केंद्रीय पात्र है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 23 क्वेश्चन कि 7 कोड़ी होता कथाकार हैं, तो वे कहाँ के हैं। तो याद रखिए 7 कोड़ी होता जो है वो कहाँ के कथाकार है, तो याद रखिएगा उड़ीसा के, यानी उड़िया के है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें 24 क्वेश्चन कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 क्वेश्चन कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। तो लक्ष्मण नाम था। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए तो 26 क्वेश्चन कह रहा है कि डहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो टीले के कहाँ है, तो टीले के नीचे है। नहीं बाबू, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, टीले के नीचे है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। बताइए 27 क्वेश्चन कर रहा है कि कौन हल्ला कर बाढ़ को सबको सचेत कर रहे थे। तो कौन हल्ला करके बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकरा और मकरा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, हमको लग रहा है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था। तो स्वेच्छासेवक दल का गठन गुणनिधि ने किया था। किसने किया था, गुणनिधि ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जनजीवन की गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो 7 कोड़ी होता, किसमें, 7 कोड़ी होता में, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है बाबू 30 क्वेश्चन कर लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो लक्ष्मी का जो बड़ा लड़का था उसका अच्युत नाम था। इसको याद कर लेंगे। तो आप लोग 30 में से कितना क्वेश्चन सही किए के बाद कमेंट करिए। तो और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।